आए और अपनी बात रखें। अस्सलामुअलैकुम। हाँ मुफ्ती साहब, हमारे कमेटी की तरफ सैयद पटेल है। मैं 10 मिनट में इनको देख रहा हूँ, इतना पसीना जा रहा है, बार बार बस्ती पे पहुंच रहे हैं। मैं ना उलमा हूँ ना आलिम हूँ। सैयद भाई, यहाँ पर मंडप नहीं लगाए हमने, पूरे लगा दो। जितना पसीना एक एक बूंद तुम्हारा जमीन पे गिरेगा हमारे सभी भाइयों का, इतना अल्लाह ताला आपको सवाब देंगे। एक एक बूंद तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, इसमें तुम्हारा फायदा है। प्लाट बेचते ज्यादा से ज्यादा तुम पैसे कमाते हैं, दुनिया में इसका अजर मिल रहा, ये इसका अजर आज नहीं मिलेगा। इसका अजर आपको मरने के बाद जितने हमारे भाई है मिलेगा। तो मेरे भाई, यहाँ उलमा लोग हमारे मौजूद है, पूरे कमेटी के सदर, मेंबर, इमाम साहब और महल्ले के जिम्मेदार लोग, आपको सबको पता है कि संभाजी नगर औरंगाबाद शहर में आज क्या माहौल है। जो कमिश्नर है जी श्रीकांत साहब, इन्होंने कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, इसका क्या आदेश है, क्या आया है, ये किसी को नहीं बताते हुए मुझे ऐसा मेरे नॉलेज के हिसाब से अतिक्रमण काढा ऐसा आदेश आलेला है, अतिक्रमण काढा। तो ये जो कमिश्नर है अपनी कारपोरेशन का बल का इस्तेमाल करके जो लोग 91-92 के जो नक्शे में है, रोड डिवाइड में अतिक्रमण के नाम पे इसको निकाल रहे। आज मैं यहाँ पे जितने उलमा, मस्जिद के आलिम, कमेटी के लोग और गांव के 35 लोग, आपकी यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है। सभी कमेटी के लोग, गांव के 35 लोग यहाँ पे मौजूद है। तो सबके सामने मैं ये कह रहा हूँ, इमाम साहब, मुफ्ती साहब, ये लड़ाई हमारी हरसूल परिसर में जब 13 तारीख को महानगर पालिका की ओर से कमिश्नर साहब के आदेश पे जब ऐलान हुआ माइक के जरिए कि हरसूल में जितना अतिक्रमण है ये निकालो, इस गांव के परिसर में डर का माहौल पैदा हो गया। लोगों ने डर के वजह से, जो किराएदार लोग थे, इनका नुकसान हो जाएगा, इन्होंने अपने अपनी दुकानें खाली करना चालू करी। फिर शाम में गांव में सभी समाज की ओर से एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में हरसूल परिसर के पीआई मैडम जो है, मितार मैडम, इनको पता लगा तो इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया हमको, सभी गांव वालों को, ऐसा कोई काम मत कीजिए, आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कमिश्नर साहब कारपोरेशन के, इन्होंने हमारी 13 तारीख को मीटिंग बुलाई, 13 तारीख को, और मीटिंग में हमने सब समझाया इनको, हमारा गांव अतिक्रमण नहीं है। ऑलरेडी 50-50 फीट बैंसी की ओर से सर तोड़ा गया। इसका मस्जिद कमेटी को 96 लाख रुपए दिए गए, मंदिर को 1 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए, बाबा साहब अम्बेडकर का जो बौद्ध विहार है इसको 52 लाख दिए गए, और गांव में जिसकी जितनी जगह गई इसको उतना उतना मुबदला दिया गया। जब कब्रिस्तान की बात आई तो कलेक्टर साहब कब्रिस्तान में आए, सर्वे किया और ये वादा किया, अगर कब्रिस्तान की जगह 1 एकड़ जाएंगी हम आपको 2 एकड़ देंगे, अगर हम आपको जगह नहीं देंगे तो हम आपके कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। कलेक्टर साहब ने फाइल भेजा मंजूरी के लिए, पुणे में इसको रिजेक्ट किया गया फाइल को। पशुवर्धन खाते की जमीन जो है डेयरी फार्म के पास सेंट्रल जेल के लग के, ये जगह हमको चाहिए, हम कब्रिस्तान को नहीं दे सकते। तो कलेक्टर साहब ने मुझे बुलाया, बोले अभी जगह मंजूर नहीं हुई है, हम कब्रिस्तान को हाथ नहीं लगाएंगे। इन्होंने छोड़ दिया, अभी भी 30 फीट का रोड मंजूर है, यहाँ पे बना हुआ है। गांव में 50-50 फीट का रोड है, 25-25 फीट का रोड बना है।
सिर्फ 25-25 फीट का 25-25 फीट और बना सकते हैं। मेरी आयुक्त साहब से गुजारिश है, अभी भी सर आपको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, यहाँ मुफ्ती आलिम इमाम साहब बैठे हुए हैं, ये कोई राजकीय मंच नहीं है, ना हमें राजकारण करना है। मैं आपको फिर भी बहुत अच्छी भाषा में समझा रहा हूं। आप जो संभाजी नगर औरंगाबाद शहर में जो सवेरे उठ के भाग रहे हैं सर, एक एक को पकड़ रहे हैं, ये जब हमारा देश गुलामी में था तो ये पॉलिसी अंग्रेजों ने किया, ये पॉलिसी अंग्रेजों ने की। हिंदू मुस्लिम दलितों को बांटो और राज करो। तो कमिश्नर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, आप अंग्रेजों की चाल छोड़ दो। आपने वादा किया कि मस्जिद कमेटी के लोगों को, मंदिर कमेटी के लोगों को, बोधियार कमेटी के लोगों को और शहर के इमामों को हम बुलाएंगे, चर्चा करेंगे। आप तुम स्टेशन की मस्जिद पे जा रहे अलग से, चिकटाना के मस्जिद में जा रहे अलग से, बोधियार के लोगों को अलग अलग जाके मिल रहे। कल आप हरसुल में आए, हरसुल में जो तुमने छोड़ने का काम किया सर, आपको चैलेंज है मेरी। हरसुल का मुसलमान चाहिए, लीडर रहो, कार्यकर्ता रहो, दलित समाज का आदमी, मुस्लिम समाज का आदमी, आप कितना भी फोड़ो, या फूटने वाले नहीं है सर। आपकी ताकत ने हमारे गांव को फोड़नी। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमारे आलिम मुफ्ती जो तय करेंगे मस्जिद के बारे में, ये हमको इनका फैसला हमारे सर आंखों पे रहेंगे। आप अंग्रेजों की चाल छोड़ दो, अलग अलग बात करना। इस देश ने, सभी समाज के लोगों ने, अंग्रेजों की गोलियां कम पड़ गई थी, इनको देश छोड़ के भागना पड़ा सर। आपको सिर्फ अभी तो ये टेलर बता रहा हूं मैं, जो लोग सामने है ना, ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। आप में दम होगा, आओ आप कब्रिस्तान को हाथ लगाओ, आज भी बोल रहा हूं, मस्जिद को हाथ लगाओ, आपको परिणाम दिख जाएगा। आपने हमारे दोस्त अनिस भाई कमेटी के आगे मेंबर है, इन्होंने आपको कब्रिस्तान के बारे में बात की है। सर इसमें 2000 मुर्दे दफन है, हम क्या करेंगे? तो इन्होंने बोला, कमिश्नर साहब ने इनको, कि आपका अनिस भाई प्लॉटिंग का इलीगल धंधा है, मैं आप पे कार्रवाई करूंगा। मैं अगर, और ये बोला जो बीच में आएगा इसकी मस्ती जिराना बुझ जाती है। सर जिस दिन मेरा, आपका और ये वार्ड अधिकारी है, इसका सामना होगा, किसकी मस्ती गिरेंगी ये वक्त बताएगा। आप एक अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, इस हिसाब से बात कीजिए। आप क्या इस शहर में राजकारण कर रहे हो क्या? आपको क्या इलेक्शन लड़ना है क्या? आपने कल बोला कि आप 4 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं। यहाँ के हमारे पास आपकी वीडियो कॉपी है, हमारे बच्चों ने खींचा आपकी। आपने बोला कि 4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और नगर सेवक ऐसा छाती टन के चलेंगे। ये आपके एक्शन बता रहा हूं मैं। अरे आपको ऐसे नखरे काहे के लिए चाहिए? आप शहर का विकास कर रहे हैं, क्या झगड़े लगा रहे शहर में? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आप आईएएस ऑफिसर है, शहर का विकास की बात कीजिए। मेरा एक ही बोलना है, यहाँ पे सभी उलमा है, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, गांव के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सबको बात करने का मौका दिया जाएगा। 1 मिनट, 2 सेकंड, 5 सेकंड, किसका क्या बोलना है। गांव की जो लड़ाई है घर की, किसका घर जा रहा है, किसका नहीं जा रहा है, ये लड़ाई चालू है। मुबदला मिलेगा नहीं मिलेगा ये विषय अलग है। ये मीटिंग खास तौर से इसलिए बुलाई है, सत्तार मौलाना बार बार मुझे बोलते हैं कि इनूस भाई तुम जो बयान दे रहे हैं थोड़ा हिसाब से देते जाओ। सत्तार मौलाना को मैंने बोला, मौलाना मैं राजकीय आदमी हूं तो मुझे दोनों की बाजी लेना पड़ती है, संभाजी नगर भी बोलना पड़ता है, औरंगाबाद भी बोलना पड़ता है। अभी फाइनल जब हो जाएगा, अभी कोर्ट में लिख रहे औरंगाबाद और कलेक्टर ऑफिस में लिख रहे संभाजी नगर, तो हमने क्या करना? तो इसलिए, और जो मस्जिद जो है, मेरे एक बयान में आया था मौलाना मुफ्ती साहब,
मैं आप सभी मुफ्ती से, आलिम लोगों से माफी चाहता हूं अगर मैंने कुछ गलत बयान दिया होगा। एक बयान में आया था, नए मौलाना बोले कि मैं बोला था भाई कंपेयर में अगर करते कमिश्नर साहब सरकार बात करते, शॉर्ट में बोला था मैं गांव वालों से, तो हम आगे पीछे हटाने की बात करेंगे। लेकिन अब मेरा पक्का इरादा है, 100% इरादा है, जो हमारे उलमा बोलेंगे वो मैं दिशा से काम करूंगा। तो ये जो मीटिंग है ये मस्जिद की, हमारी 3 मस्जिद है, जैसे हमारे चूड़ीवाला मस्जिद के अध्यक्ष साहब मुन्ना भाई बैठे हैं, जामा मस्जिद का मैं अध्यक्ष हूँ, अक्सा मस्जिद भी हमारे अंडर में है, और कब्रस्तान कमेटी के अध्यक्ष फारूक पटेल है। तो ये मीटिंग जो है 3 मस्जिद के ताल्लुक से है, ये दरगाह और 2 कब्रस्तान, बीरीबाग सर्वे नंबर 202, बीरीबाग जहांगीर कॉलोनी कब्रस्तान। हमारे सैयद साहब यहाँ दफन विधि करते हैं, इसकी अच्छा काम करते हैं गांव में। और दूसरा कब्रस्तान जो है सर्वे नंबर 1 जो 2 एकड़ कब्रस्तान है, और ये तकरीबन 1.5 एकड़ कब्रस्तान जा रहा है। मैं मस्जिद के बारे में बात नहीं करूंगा, कैसा होगा क्या होगा ये मुफ्ती साहब आजिम साहब बोलेंगे। मैं सिर्फ कब्रस्तान बोल के बात खत्म करने वाला हूं। बीरीबाग कब्रस्तान है, 50 फीट जा रहा है। बहुत से बीरीबाग के लोग मौजूद है, जहांगीर कॉलोनी के लोग मौजूद है, हमारे इकबाल नगर, फातिमा नगर, यासीन नगर, करीम नगर, कैसर पार्क, रियाज पार्क, सभी बस्ती के लोग यहाँ दफन विधि करते हैं। इस इलाके के लोग मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर आप कब्रस्तान की आज देख रेख नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे सरकार का, तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको दूर जाना पड़ेगा कब्रस्तान के लिए। तो ये कब्रस्तान जा रहा है, बाउंड्री की मांग भी करना है, ये कब्रस्तान देना है नहीं देना है, ये सब का विषय मेरा नहीं अकेले। अब रहे हरसूल कब्रस्तान की बात। हरसूल कब्रस्तान 1.5 एकड़ जा रहा है, 2 एकड़ कब्रस्तान है, आधा एकड़ बचेगा मुफ्ती साहब। इसका भी क्या करना है हरसूल वासियों से, हमारे जो पटेल लोग आए, 1 गुंठा क्या 1 फीट भी जगह गई तो आस्तीना ऊपर करते हैं, आस्तीना ऊपर होती है। मेरा यहां आस्तीना ऊपर करो मत, हमको दंगा नहीं करना है, हमको किसको मारना नहीं है। हमको जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने जो अधिकार दिया है, इस अधिकार का हमको आप इस्तेमाल करना है। और ये वक्त आ गया है, शिरकान जी की एक जगह बोला है, मैंने नहीं सुना, मुझे लोगों ने बोला है कि हरसूल में इनूस पटेल बहुत फटफट कर रहा है। अरे ये क्या कुंती बात हो, गांव में एक ही नेता है क्या? बोले सर मैं फटफट नहीं करता, और मुझे नगर सेवक बनना भी नहीं है। मुफ्ती साहब शहर में सब नगर सेवक को डरा के रखा है, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो 6 साल का बैन कर देंगे। 6 साल मतलब 10 साल जाते हैं इंसान के, 5 साल ये, और आने वाला 1 साल बोलते ये 5 साल, 10 साल जाते हैं। मैं सभी शहर के नगर सेवक को ये मेरा सवाल है, अगर हम नगर सेवक बनेंगे तो काम करेंगे लोगों का, हम नगर सेवक नहीं बनेंगे तो भी काम करेंगे। अगर आज लोगों के बुरे वक्त में हम नहीं कर रहेंगे तो क्या काम का हमारा नगर सेवक बनके। अगर कमिश्नर साहब विकास की बात कर रहे हैं तो हम इनके साथ हैं, लेकिन ये दादागिरी की बात करेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें हथियार दिया है हमारे हाथ में, हथियार मतलब चाकू तलवार नहीं, डंडा नहीं, कलम, इस कलम से इस कमिश्नर की दादागिरी खत्म हम शहर में करेंगे। और ये बाहर का पार्सल, महाराष्ट्र के बाहर का पार्सल महाराष्ट्र के बाहर उठा के फेंकेंगे। अगर ये हमारे मुफ्ती आलिम से जिम्मेदार से बात करेंगे तो इनका फूल डाल के हम
स्वागत भी करेंगे। ये हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का हथियार हमारे पास है। तो अभी हमारे संजू बापू आए हैं, इसके बाद में विनोद पाटिल साहब भी आ रहे हैं। अब मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। कब्रिस्तान के विषय आपको बोला हूं, पूरी ताकत के साथ हम जब भी आवाज देंगे आपको खड़े ना है। अगर हमारे उलमा इसका मसला हल करते हैं तो इनका हुक्म मैं मेरे लिए और पूरी पब्लिक से तरफ से मैं बोलता हूं सर आंखों पे। और विनोद पाटिल साहब भी आ रहे हैं। इतना कह के मैं मेरी बात खत्म करूंगा। और अभी हमारे साबिर भाई जिसका नाम लेंगे और उलमा साहब बाद में जो पब्लिक है। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि 10-15 मिनट दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा आपका। इसके बाद 5-5 मिनट की बात होंगी। अभी साबिर भाई को मैं दे रहा हूं। आप एक बात याद रखिए, जितने कि हमारे शहर की तरक्की हो। आपको मैं थोड़ा माजी में लेके चलूं। इससे पहले जो भापकर साहब जो आए थे और बंड साहब, ये दोनों भी कमिश्नर बहुत ही हंगामी तौर पर पूरे शहर में शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो रोड बनाए थे उन्होंने, वो उसमें कामयाब क्यों हुए थे मैं वो भी बताना चाहता हूँ आपको। वहीदुद्दीन काका जो इमारत शरिया के अमीर थे, जब वो मस्जिदों को मुतासिर करने का जब मसला आया तो खासतौर वही काका ने उनसे मीटिंग करवाई। और उस वक्त मैं भी मौजूद था, इसलिए कि मैं भी उस वक्त मस्जिद शूरा का जॉइंट सेक्रेटरी था। तो काका ने कहा कि देखिए सर, हम डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं, हम भी चाहते हैं कि शहर की तरक्की हो। अगर आप इस काम को बेहतरीन अंदाज में करना चाहते हैं तो आप हमारी एक राय हम वो ये देते हैं कि आप कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धार्मिक स्थल, उसको आप हाथ ना लगाएं और आप डेवलपमेंट कीजिए। दोनों हजरात ने भी है तो माशाल्लाह पूरे शहर का डेवलपमेंट किया और उन्होंने ना मस्जिद को हाथ लगाए, ना मंदिर को हाथ लगाया, ना दूसरे और चीज़ों को। इसलिए मेरी राय है इन कमिश्नर साहब से कि अगर आप भी इस तरीके को अगर अपना लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात ये अर्ज करना है कि हमारी जो मसाजिद हैं ये अल्लाह के घर हैं, हम इसका बहुत एहतराम करते हैं। और ये मसाजिद जो होती हैं ये दुनिया में सबसे मुबर्रा और पाक चीज़ होती है। इसलिए मैं ख़ास तौर पर कमिश्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इन मसाजिद का ख्याल रखें। जैसे कि कमिश्नर साहब ने जब उलमा की मीटिंग हुई थी उसके बाद 250 उलमा उसमें शरीक थे, जिसमें बंदा भी था। और वहाँ पर वो बात सुनकर कमिश्नर साहब ने चंपा चौक की मस्जिद में कहा था कि हम धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे तो उसके लिए मेरी एक राय है कमिश्नर साहब से कि देखिए यहाँ पर जो है ये सामने देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी दरगाह बहुत पुरानी है और ये मस्जिद जो है ये भी 400-500 साल पुरानी है। उधर कब्रिस्तान है, उधर भी कब्रिस्तान है और जामे मस्जिद तो औरंगाबाद नहीं था उस वक्त की, क्योंकि हरसुल बहुत पुराना काम। ये सब होने की वजह से मैं सीपी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन चीज़ों को सबको बचा सकते हैं अगर आपने थोड़ी हिकमत अमली से काम किया। और वो ये है कि आप यहाँ पर ब्रिज डाल दें, इसलिए कि जो सामने पुल है, सामने जो नाला है वहाँ पर तो आपको ब्रिज बनाना ही। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस नाले के ब्रिज को थोड़ा वसी करके सब चीज़ की हिफाजत हो जाएगी, किसी आदमी को उस पर एतराज़ नहीं होगा। इसलिए मैं खास तौर पर प्रशासन से दरख्वास्त करता हूँ कि मामला लोगों को सब मेल मिलाप लेकर सबसे बातचीत कर हल करे। हर मसला हल होता है। बस मैं है तो इतनी बातें कहकर अपनी जगह लेता हूँ। फिर मंत्रालय जाएंगे और फिर मंजूरी होगी शेखलाल भाई, उसके पहले ना हो सकता। तो मेरा मानना ये है कि प्रोसीजर के बारे में उनको कोई बात ही करने को तैयार नहीं। और मुझे थोड़ा माफ करिए, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। मुझे बहुत शौक है, गम है कि शहर के बड़े बड़े नेता, जिले के बड़े बड़े नेता कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई सामने आके बात करने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ये मेरा सवाल है कि क्यों नहीं पूछ रहे, ये पूछना चाहिए।
वो नहीं बोल सकता मैं खोके वो मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला है कि अपने को रास्ता, हम विकास के खिलाफ है क्या? विकास के खिलाफ होते तो पहले रास्ता नहीं होने देते। अभी यूनुस भाई ने बोले उड़ान पुल के बाद, अच्छा सुझाव है। और मैं ये बोलूंगा महानगर पालिका आयुक्त तो कि आप पहले प्रोसेस फॉलो करो और कृपया दादागिरी की भाषा करो मत। और अनिल भाई पटेल उन्होंने आपको बोले आपके ब्लैक के धंधे, तो मैं कहूंगा कायदे के हिसाब से पुलिस स्टेशन में जाके अर्ज दो और बोलो मुझे मनपा आयुक्त द्वारा धमकाया गया। अगर आपके काले कारनामे में हम आपको, आप हरसुल में घर को रहेगा और जेल में रहेगा, हम हरसुल में तुमको रखेंगे अगर तुम्हारे काले काम है। पर अगर तुम्हारे सच्चे काम है कि पूरी आवाम आपके साथ खड़े रहेंगे, वादा आपका भाई बोलिए। दादागिरी हम सहन नहीं करेंगे। अरे हम वो लोग हैं पेट में मुंडा डालने वाले लोग हैं, हमको सम्मान दो, हमको इज्जत दो, हमसे बातचीत करो, हम विकास करेंगे। तुम आके दादागिरी करेंगे, अरे भाई दादागिरी तो हम करेंगे, शहर हमारा है। पर हम नहीं चाहते। तो आज हम सभी इकट्ठा हुए, मैं सभी उलमाओं को विनती करूंगा, सभी धर्मगुरु को विनती करूंगा कि आप सभी को एक संगठित रह के कानूनन लड़ाई और रास्ते पे आके ताकत की लड़ाई अपने को लड़ना पड़ेगी। कायदा अपने को हाथ में लेने का नहीं, पर जमीनें फुकड़ में छोड़ने की भी नहीं। ये बात आप सब याद रखो। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ एक बात कहता हूँ। कल ही मैं मेरी ओर से सभी मसले को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी साहब को एप्लीकेशन भेजा हूँ और मेरी कोशिश है और मेरा ये भी कहना है कि अब ये रोड की जब बात हो रही तो हरसुल जेल उनको नोटिस दिए क्या आपने? उन्होंने उनका कंपाउंड निकालेगा। दूसरी दुख की बात है, वहां तक 45 मीटर, वहां से यहाँ तक 60 मीटर और यहाँ से 45 मीटर, यहाँ का प्लेन उतरने वाला है क्या? कहीं भी होना, जब वहां 45 दिखे तो यहाँ 45 दिखे तो, और ये खुद घर और पाप करे क्या? इनको साफ करे। तो मैं बोलता हूँ कि आप सबके सब एप्लीकेशन तो महापालिका में ये रोड 60 मीटर की हमको जरूरत नहीं, 45 मीटर रखो। नंबर 1। नंबर 2, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दी थी तुम्हारे मैटर में, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी थी, तुम समझ रहे नहीं हो, वो IMF कोर्ट के कागज का उसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉलो करो। तो वो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए उनको बोलो, आप आके चर्चा करो, बैठक करो, हमारे साथ संवाद करो, हम संवाद करेंगे। कृपया दादागिरी की भाषा करो मत, ये मैं उनसे आह्वान करता हूँ। और शहर के जिम्मेदार पुलिस आयुक्त साहब को भी मैं विनती करता हूँ, आप हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन देने से पहले एक बार वहाँ के कागजात देख लो, वहाँ के लोगों से चर्चा करो, उनको बुलाओ, उनको पूछो आपका मैटर सॉल्व है क्या, और फिर आप पुलिस बंदोबस्त दो। ये मैं उनसे विनती करता हूँ। ये सब रोजंदारी वाली लोग हैं, सब सामान्य लोगों को टाटा अंबानी बिरला की औलाद नहीं है कि आप आएंगे हमारी जमीन लेंगे। विकास के साथ है मैं, पर मैं एक विनती करता हूँ कि आप सभी एकत्र आके एक निवेदन बनाओ, राज्य सरकार को भी दो, महापालिका को भी दो, और जरूरत पड़ी तो आपके साथ मैं रास्ते पर उतरने को तैयार हूँ। यही 2 बात मैं बोलता हूँ। और आज की जो आपकी ये मीटिंग है, इसका सिलसिला आप बरकरार रखो और आने वाले समय में सब संगठित रहो। मैं आगे के सामने एक मीटिंग में वहां पर इसी मसले में जा रहा हूँ, आप मुझे परमिशन। अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा, खताया से दरगुजर फरमा, सय्यिआत का हसनात से मुबद्दल फरमा। अल्लाह हमारे यहाँ में बैठने का इंतजाम कबूल फरमा, हम सब के इत्तेहाद को कबूल फरमा, इस इत्तेहाद को बाकी फरमा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारे दुआ को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। रहमतिक या